हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 15 करने वाले हैं और ये 2213 पदों के लिए है। टोटल क्वेश्चन संख्या है 100 और ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। अब हम लोग नए प्रैक्टिस सेट इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 करेंगे और साथ ही में करेंट अफेयर भी करेंगे। करेंट अफेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी करेंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, जो बिहार दरोगा में भी 25 से 30 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो दोस्त बिहार दरोगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, WFP। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। अब विश्व खाद्य कार्यक्रम ने बीते वर्ष में 88 देशों में करीब 100 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देख लेते हैं। सुरेश अंगड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, राजनीति से। सुरेश अंगड़ी जिनका निधन सितंबर 2020 में हो गया है, ये राजनीति से जुड़े हुए थे। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक की बेलगामी लोकसभा सीट से सांसद भी थे। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य रेल मंत्री पद पर कार्यरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देख लेते हैं। वर्तमान समय में अगस्त 2020 में किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बी होगा, राजीव कुमार, लेकिन अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अनीता कुंडू को। अनीता कुंडू को हॉकी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। अनीता कुंडू का संबंध हरियाणा राज्य से है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द डेडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अगस्त को विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। किस देश में खुदाई के दौरान 1100 वर्ष पुराने सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, इजराइल। इजराइल के योनो शहर में खुदाई के दौरान 425 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं और सोने के सिक्के 1100 पुराने वर्ष बताए गए हैं और इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। कौन सी महिला क्रिकेटर लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुराधा डोंडा। जर्मनी महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान अनुराधा डोंडा ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2020 में लगातार 4 गेंद में 4 विकेट ली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। अगस्त 2020 में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, गीत और संगीत से। जाने माने उर्दू शायर हैं राहत इंदौरी। राहत इंदौरी का अगस्त 2020 में कोरोना के चलते निधन हो गया है। राहत अली ने बॉलीवुड के अनेक फिल्मों में गीत लिखे हैं, तो इनका संबंध गीत संगीत से हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, बेलारूस। अगस्त 2020 में बेलारूस में संपन्न चुनाव में एक बार पुनः अलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। लुकाशेंको 1994 से लगातार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति। 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। अराजपत्रित नौकरियों के लिए सीटेट
आयोजन हेतु किस नई संस्था का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। विभिन्न विभागों, बैंकों एवं अन्य क्षेत्रों में गैर राजपत्रिका नौकरियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में आयोजन हेतु नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों का गठन किया गया है। नई प्रस्तावित एजेंसी द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे चलते हैं। पहली किसान रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, देवलाली से बरौनी। 7 अगस्त 2020 से पहली किसान रेलगाड़ी की शुरुआत देवलाली से दानापुर के बीच हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। मेघालय का नया नव नियुक्त राज्यपाल हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सत्यपाल मलिक। गोवा के पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बनाया गया था, अब मेघालय के राज्यपाल हो गए हैं और वर्तमान समय में गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। ER 2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, शोरधब्बा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, हिमा दास। यूनिसेफ ने हिमा दास को देश का पहला यूथ एम्बेसडर बनाया है। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं जो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 में एथलीट चैंपियनशिप में 400 मीटर में दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 2019 का AFC एशियन कप फुटबॉल्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। AFC एशियन कप फुटबॉल एशियाई प्रतियोगिता है। जनवरी फरवरी 2019 में इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। 2019 की यह प्रतियोगिता में कतर ने जापान को 3-1 से हराकर एक कप जीता था। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नवंबर 2018 में हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर सभी आपातकालीन सेवाओं में एक ही एकीकृत नंबर 112 पे उपलब्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। रेणुका काजी हेम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 राज्य। जनवरी 2019 में 6 राज्य जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान ने रेणुकाजी बांध उद्देश्य परियोजना का पर समझौता किया है। रेणुकाजी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर निर्मित किया गया है। इस परियोजना के तहत 148 मीटर ऊंची बांध बनाया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रसून जोशी को। केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को बनाया गया है और भारत सरकार के सूचना प्रसारण और मंत्रालय अनुराग ठाकुर हैं, सूचना प्रसारण मंत्री, और खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन एक एप्रिनोफ्रिन नामक हार्मोन है जो मोडुला से स्रावित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। मनुष्य में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, गुणसूत्र संख्या 21। अनुवांशिकी गुणसूत्र 21 विकार के कारण ही मनुष्य में डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिकी विकार उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे चलते हैं। पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। पौधों की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन ऑक्सीजन है। अब बौने पौधों को लंबा करने में साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पैराबैंगनी किरणों का। IIT खड़गपुर ने एक नए प्रणाली का विकास किया है जिसके तहत पैराबैंगनी किरणों की पानी फिल्टर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर एक मरमस नामक रोग है जो प्रोटीन के कमी से होता है और आयोडीन के कमी से
घींघा रोग उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोबालमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनो कोबालमीन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है और B9 को फैलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे चलते हैं। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा पास्कल। प्रतिबल का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब विद्युत विभव का वोल्ट होता है। अब विद्युत शक्ति का वाट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, किंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक से क्या करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उसका विश्लेषण करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे चलते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पिंडक नाशक तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा जैव उपचार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देख लेते हैं। जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका आंसर बी हो जाएगा, उसका विद्युत आघूर्ण अधिक होता है। जल आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि इसका विद्युत आघूर्ण अधिक होने के कारण इसका डाइलेक्ट्रिक नियुक्त बहुत अधिक होता है और जल में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसका संख्या समान होती है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा परमाणु की। संतुलन रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होता है और न ही नए परमाणु बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे चलते हैं। यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यस्थता से अधिक तानित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यह केवल इसकी प्रत्यस्थता सीमा पथ की लंबाई तक संकुचन होगा, इसका प्रत्यस्थता गुण पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, यह संकुचित नहीं होगा, यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल पराबैंगनी बी किरणों को। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, केवल पराबैंगनी बी को ये अवशोषित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में किन पुस्तकों का संबंध गैलीली से है? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका। द लिटिल बैलेंस, स्टोरी मैसेंजर्स, डिस्कोर्स ऑन फ्लैंटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्टॉप। आइए देख लेते हैं कुछ ऑप्शन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इस चारों जो हैं ये सभी पुस्तकें गैलीली द्वारा ही लिखी गई हैं। गैलीलियो इटली के खगोल शास्त्री, दार्शनिक, गणितज्ञ थे और जड़त्व का सिद्धांत सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी एस्टोमेटा, लैक्टिकल्स, क्यूटिकल्स, ये सभी हो जाएगा। पौधों में गैसों का विनिमय स्टेमेटो, लेंटिकल्स और क्यूटिकल्स तीनों द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे चलते हैं। भारतीय मूल का वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, रसायन में। भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक वेक्टर रमन रामकृष्णन की 2019 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसरो द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जो DTH सेवाओं की आवश्यकता का पूरा करने के लिए छोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, इनसेट 4A। इनसेट 4
सीरीज का पहला उपकरण इनसेट 4A को दिसंबर 2005 में अपनी कक्षा में स्थापित किया गया था। वह प्रथम उपकरण है जो DTH टीवी सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करेगा और इसका विमोचन 2007 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से बेमेल को है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद में नहीं है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस संस्था की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान समय में इसके निर्देशक S सोमनाथ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 नंबर पे। ऑर्डर ऑफ लेनिन पुस्तक से पुरस्कृत भारतीय हैं, तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राकेश शर्मा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को संयुक्त संघ के ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राकेश शर्मा को भारत सरकार ने अशोक चक्र से भी सम्मानित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे चलते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की और इस खोज के लिए उन्होंने 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तारे की आयु और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार एवं महान संगीतकार भी थे, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा लियोनार्डो दी विंची प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार एवं महान संगीतकार भी थे। इनके महान कलाकृतियों को मोनालिसा, द लास्ट सपर, साल्टवेटर मुंडी, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट आदि था। पाब्लो पिकासो जो हैं ये महानतम चित्रकार स्पेन के थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देख लेते हैं। नोरा जोन्स का संबंध है, तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा संगीत से। नोरा जोन्स USA की गायिका, गीतकार, पियानो वादक और अभिनेत्री भी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देख लेते हैं। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। UK के फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग 1994 से लगातार 2019 तक लगभग 25 वर्ष तक कार्यरत रहे थे। 25 वर्ष तक कार्यरत रहे थे, जो भारत के अब तक के सर्वाधिक मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है इनका। और उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं इनका कार्यकाल 5 बार रहे हैं, लगातार 5 बार रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने, तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा एन संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री 1956 में नियुक्त हुए थे। 1956 में नियुक्त हुए थे। नीलम संजीवा रेड्डी 1967 से 1969 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे और ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले मात्र एक राष्ट्रपति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे चलते हैं। वह राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा मीरा साहिब फतिमा बीबी। न्यायमूर्ति फतिमा बीबी 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। 1993 में फतिमा बीबी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया था। 1997 में फतिमा बीबी तमिलनाडु के राज्यपाल बनी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे चलते हैं। फ्रांस का राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 1789 में। फ्रांस का राज्य क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस का राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा पिलानी में। वर्ष 1953 में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च संस्था राजस्थान के पिलानी में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर।
संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, मैगलन। सर्वप्रथम पुर्तगाल का मैगलन में समुद्र से पूरे विश्व में चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 51 नंबर पे। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1969 में। वर्ष सर्वप्रथम 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा में सतह पर पांव रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे चलते हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस के वास्तुकार थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट टोर रसेल। कनॉट प्लेस का वास्तुकार WH निकोल और टोर रसेल ने इनका डिजाइन तैयार किया था। और कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बड़ा व्यावसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है और दिल्ली शहर को डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर के द्वारा तैयार किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पे चलते हैं। केरल का कोट्टाकल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आयुर्वेद के लिए। केरल के कोट्टाकल में 1902 में वेद रत्न PC वारियर द्वारा स्थापित आर्य वैद्यशाला एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा का यह केंद्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 54 नंबर पे। भारतीय पाम सीमेंट क्या है? सीवेट क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, शाक एवं मांस भक्षी पक्षी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सैंडविच के रूप में स्थित है। सैंडविच स्थल दो महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच स्थित स्थल को कहा जाता है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे संगीत का कला निधि पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, एस सौम्या को। हाल ही में कर्नाटक संगीत की गायिका एस सौम्या को संगीत का कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पे चलते हैं। सतह स्त्री संहित उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, महाभारत। सतसहस्त्री संहिता महाकाव्य महाभारत का उपनाम है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना पैक्ट के मध्य से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटों दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 71 से बढ़ाकर 147। पूना समझौता के आधार पर दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से 147 कर दी गई थी। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर पे। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मुसलमानों की सहानुभूति के लिए। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन 1919 को समर्थन मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दिया था। गांधी के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई थी जो यूके में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह को। यूके में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह को फांसी का सजा मिला था। और उधम सिंह ने 1940 में पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर पर चलते हैं। निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक के दौरान काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। इस आंदोलन के दौरान ही गुजरात विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाने का विरोध किया था। दिसंबर 2009 में गठित मुस्लिम लीग ने 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध नहीं बल्कि इसका समर्थन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 63 नंबर।
दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 बार। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे, 1886 और 1893 और 1906 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर पे चलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 1947 में माउंटबेटन की अध्यक्षता में विभाजन परिषद में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और मार्च 1947 से 48 तक माउंटबेटन का कार्यकाल भारत में रहा था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंग्रेज गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम वायसराय थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर पे चलते हैं। शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के समय में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य थे। उन्होंने ही शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने मध्यमिका सूत्र, प्रज्ञा परमिता शस्त्र का नामक पुस्तक लिखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर पे चलते हैं। वेदों के ज्ञाता सायण को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, विजयनगर। वेदों का विद्वान सायण एवं विद्याधर को विजयनगर ने शासकों के संरक्षण प्रदान किया था। वेदों का सिद्धांत विद्याधरण के प्राय ही हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर पे चलते हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में 1835 में एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले की शिक्षा नीति को लागू किया गया था। अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर पे चलते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए कौन बनाए गए परिषद का सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, HM इलियट। पंजाब का विलियम 1849 में हुए तत्पश्चात वहां के शासन के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसमें HM इलियट शामिल नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर पे चलते हैं। किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने एक बयान में दिया था कि क्योंकि उनका एक आंख की रोशनी नहीं थी, अर्थात वह काना थे। और रणजीत सिंह ने 1798 में पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे चलते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मलाबार में। केरल के मलाबार में 1921 में भोपला विद्रोह हुआ था। दक्षिण मलाबार के मुसलमान पट्टेदारों द्वारा खेतिहरों को मोपला कहा जाता है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, तिलक। बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगकर को मराठा एवं केसरी पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 1882 में 4 माह के लिए इन्हें सजा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय ने ही अपना दूत बनाकर 1830 में यूके भेजा था। आइए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नागपुर। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषणा की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर पे चलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर लीथ फ्रेजर 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अब बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखते हैं। यूएसए का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का साथ दिया था, आइए देख लेते हैं।
बेब मिलर ने, लुई फिशर ने, नेंगली फॉर्सन, एल सीवेर। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, लुई फिशर ने। महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के जीवनीकार यूएसए के पत्रकार लुईस फिशर गांधी के साथ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 नंबर में। निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। पूंजी का अभाव, विपणन का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, आयात निर्यात बंद। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित हो, अर्थात आयात निर्यात नहीं होता हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्पाद कर। उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, जो एक केंद्रीय कर है, साथ ही राज्य सरकार ने के द्वारा लगाए गए एक आबकारी कर को भी उत्पाद कर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे चलते हैं। थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में निवास करती है। थारू जनजाति जो है बिहार में भी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे चलते हैं। सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है और ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर पे चलते हैं। डेटम रेखा है, तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई को माप होती है, उसे डेटम रेखा कहा जाता है। आइए 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का वह मरुस्थल जहां विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, थार। सर्वाधिक आवासीय जनसंख्या वाला मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान, गुजरात एवं पाकिस्तान सिंध प्रदेश में फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 नंबर पे। फॉकलैंड द्वीप किस महासागर का है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर पे चलते हैं। भारत में उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। शीत ऋतु में पंजाब, हरियाणा आदि उत्तर भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 85 नंबर पे। भारत में लोहे अयस्क निम्न में से किस क्रम में शैलों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, धारवाड़। भारत में लोह अयस्क धारवाड़ का कुड़प्पा युगीन आग्नेय शैल में पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट तथा लिमोनाइट लोहे के मुख्य अयस्क हैं। इस अयस्कों में लोहे का सर्वाधिक मात्रा मैग्नेटाइट 72% पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 86 नंबर पे। सर्वाधिक निर्मात्री परिषद की तथर्द झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा का तथर समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा 22 जुलाई 1946 को स्वीकार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर पे चलते हैं। पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है, इसका आंसर ए हो जाएगा। पंचायती राज एक प्रशासनिक संरचना है और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण भी है। आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। विधान परिषद में शिक्षक के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1/12। अनुच्छेद 171 के आधार पर विधान परिषद में शिक्षक के कुल प्रतिनिधि 1/12 निर्धारित हैं। आइए चलते हैं 89 क्वेश्चन नंबर पे। किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, राजमन्नार आयोग। तमिलनाडु सरकार ने के द्वारा गठित 1969 में राजमन्नार आयोग ने केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध में मजबूती करने के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवा IAS IPS के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। आइए 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की बदली की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 222। अनुच्छेद 222 के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर पे चलते हैं।
धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम के आधार पर मुसलमानों के तरह सिखों और यूरोपियों, आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी अपना प्रतिनिधि अलग चुनने के लिए अधिकार दिया गया है, जो अलगाववादी का अभिष्ट लक्षण है। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। पुनर्गठित संविधान सभा में देसी नरेश का प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 70। 1947 में पुनर्गठित संविधान सभा में देश नरेश के लिए 70 स्थान निर्धारित किए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर पे। सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 97 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारिता समिति के मूलाधार को स्थापित करना एक संविधान के भाग 9 ख के तहत अनुच्छेद 243 यज से अनुच्छेद यन में शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर पे चलते हैं। कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सीएजी। सीएजी सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है, इस कारण इसे सरकार के धन का संरक्षक भी कहा जाता है। सीएजी संचित निधि से किया गया व्यापार को अपेक्षण करता है और अनुच्छेद 151 के आधार पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर पे चलते हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व किन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन को। राष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। इन्हें 1963 में भारत रत्न दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर पे चलते हैं। 6 वर्ष में एक धन का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये और 12 वर्ष में 9600 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 10,000 रुपये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर पे। किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 80 रुपये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर पे। एक मोटर बोट स्थित पानी में 10 किलोमीटर पर हावर की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 3 किलोमीटर पर हावर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 2 नल एक टब को क्रमशः 5 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खुले हो तो टब भरेगा। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 105 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पे चलते हैं। लास्ट नंबर है 3/4 × 5/8 6/5 4/3 में सबसे छोटा भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 5/8। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने कमेंट में अपना राय जरूर